नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक। और तीसरे अंक में हम लोगों ने श्लोक नंबर 36 तक की घटना को पढ़ लिया है। श्लोक नंबर 36वां राम जी स्वयं कहते हैं, एवं अतिगूढ़ा स्तंभितान्तः करणस्यापि मम संस्तुदर्शनात् अद्य अयम आवेगः। इस प्रकार अत्यंत गुप्त रूप से अंतःकरण को रोकने पर भी पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से मुझे आज यह चित्त का विकार हो रहा है, ऐसा राम जी कहते हैं। और श्लोक बोलते था ही जैसा कि विलोलाक्षुभित करुणो जृम्भणस्तम्भनार्थम् यो यत्नः कथमपि समा धीयते तं तमन्तः भीत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तोयस्येवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघा। इसी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। 36वां श्लोक है ये। राम जी कहते हैं कि मर्यादा को लांघने वाले अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए जो भी यत्न किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, उसको मेरा यह अनिर्वचनीय चित्त का जो विकार है उसी प्रकार बलपूर्वक अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, जैसे अवागत से जाने वाला जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर बह जाता है। यहाँ तक राम जी ने कहा था। अब उसके बाद सीता जी कह रही हैं। कौन? सीता। आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वार दारुणारंभेण दुख संयोगेन परिमुषित निज दुःखैः परिमुषित निज दुःखम प्रमुक्त जीवितम मे हृदयम्। प्रमुक्त जीवितम मे हृदयम्, मे हृदयम् प्रमुक्त जीवितम। मेरा हृदय फट रहा है। मेरा हृदय क्या हो रहा है? फट रहा है। क्या हो करके? परिमुषित निज दुःखम, अपने निज दुख को भूल करके, अपने निज दुख को भुलाकर, और जो है मेरा जीवन जो है ना गुरु जी, निर्जीव सा होकर अत्यंत सा फट रहा है। प्रमुक्त जीवितम। मेरा हृदय आज दुख के संयोग से अपने दुख को भुला करके और निर्जीव सा होकर के एकदम पूरी तरह से फट रहा है। सीता जी कहती हैं, क्या कहती हैं? आर्यपुत्रस्य एतेन, आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुणारंभेन, दुर्वार दारुणारंभेन अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले। कैसे भैया? आर्यपुत्र के इस अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले इस दुख के संयोग के कारण, एक दुख के संयोग से निज दुखम, अपने दुख को परिमुषित भुला करके और प्रमुक्त जीवितम, निर्जीव सा होकर के, मे हृदय, मेरा हृदय फट रहा है। स्फुटति, मे हृदय स्फुटति, मेरा हृदय फट रहा है। कौन कहती है? सीता कहती है। किससे कहती है? तमसा से कहती है। किसके लिए कहती है? आर्यपुत्र राम के लिए कहती है। क्या कहती है? कहती है कि आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुणारंभेण, अर्थात अत्यंत अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग के कारण से और निज दुखम परिमुषित, अपने निजी दुख को भूला करके
अपने निजी दुखों को भुला करके प्रमुक्त जीवतम अर्थात निर्जीव सा होकर के मे हृदय स्फुटति, मेरा हृदय फट रहा है। तो प्रमुख तो जीवतम में हृदय स्फुटति, यह बात कौन बोलती है? यह बात सीता बोलती है। किससे बोलती है? तमसा से बोलती है। तो किसके दुख को सीता जी भुला दी है? निज दुख को सीता जी भुला करके, और प्रमुख तो जीवितम निर्जीव सा होकर के जो उनका हृदय है फट रहा है। किसका हृदय निर्जीव सा होकर के फट रहा है? सीता जी का हृदय निर्जीव सा होकर के फट रहा है। किसका हृदय निज दुख को बुला दिया है? सीता जी का हृदय निज दुख को बुला दिया है। सीता जी कहती हैं, आर्यपुत्र से एतेन, आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुणा कठोर एवं अनिवार्य, कठोर एवं आरंभ दुख वाले, अनिवार्य एवं कठोर आरंभ दुख वाले, आरंभ दुख के संयोग के कारण निज दुखम, अपने निज दुख को परिमुषितम भुला करके प्रमुक्त जीवितम निर्जीव सा हो करके मे हृदयम स्फुटत, मेरा हृदय फट रहा है। तो यहाँ जो मे है, अस्मत् शब्द का मे जो है, ये जो मे है, ये अस्मत् शब्द का वैकल्पिक रूप होता है। अस्मत् शब्द का रूप चलता है अहम, माम, माया, मह्यम, मत, मम, मई। तो इसी में माँ और मे नवना, माँ नवना द्वितीय में चलता है, मे नवना चतुर्थी में चलता है वैकल्पिक, और मे नवना षष्ठी में वैकल्पिक चलता है। तो यह वैकल्पिक रूप है उसमें शब्द का मे। तो सीता जी ये स्वयं अपने लिए कह रही हैं, इसलिए मे पद से मेरा बोध होना चाहिए। तो यहाँ सीता जी अपने लिए ही कह रही हैं, और एक वचन हो जाता है। तो इसमें से सीता जी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है गुरु जी? सीता जी का बोध हो रहा है। आगे देखिए क्या दिया है, तदा क्षिपामि तावत। फिर वही कहती हैं, सीता जी कहती हैं, तदा क्षिपामि तावत। तो अब क्या सीता जी कह रही हैं कि ओहो, अब वासंती कहेगी। एक लाइन हम लोगों ने फोटो नहीं खींच पाया। वासंती कहती है। कौन आया? वासंती। वासंती कहती है स्वगतम मन में, वासंती कहती है स्वगतम मन में, कष्टम मत्यासक्तो देवा, कष्टम मत्यासक्तो देवा। अब वासंती कहती सीता के बाद कि कष्टम अत्यासक्तो देवा स्वगतम मन में, कष्टम अत्यासक्तो देवा कौन बोलती है? वासंती बोलती है। कहाँ बोलती है? मन में बोलती है। मन में बोलती है कि खेद की बात है कि हे महाराज, खेद की बात है कि हे महाराज, तदा क्षियाम तावत, अत्यधिक शोक में मग्न हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बड़े ही खेद की बात है कि महाराज इतने समय कष्टम अत्यासक्तो, शोक में ही मग्न हो गए हैं। कष्टम अत्यासक्तो का मतलब यही है कि वासंती स्वगतम, वासंती अपने मन में बोलती है कि कष्टम अत्यासक्तो देवा, इतने समय महाराज जो हैं बड़े ही शोक में डूब गए हैं। महाराज करुणा से एकदम बेहाल हो गए हैं, ऐसा कहती है। तदा क्षिपामि तावत। क्या कहा? तदा क्षिपामि तावत। तब कहती है वासंती कि अच्छा, तो इनका ध्यान जो है दूसरी को ले जाती है। तदा अक्षिपामि तावत, तब इनका ध्यान क्या करती हूँ मैं? इसे भटकाती हूँ, कहीं दूसरी ओर ले जाती हूँ।
प्रकाशम प्रकट करती है। क्या करती है? प्रकट करती है। चिर परिचित इदानीम जनस्थान भागान अवलोकेन मानयतु देवः। अरे देव, अरे महाराज, अब इन चिर परिचित स्थान या जनस्थान दंडकारण्य के प्रदेशों को दृष्टिपात कर सम्मानित कीजिए। क्या करिए? ये जो जनस्थान भागान अवलोकेन मानयतु देवः, दंडकारण्य के ये जो स्थान है इनको देख करके आप सम्मानित कीजिए महाराज। तो वही कहती है वासंतिया कि स्वगतम मन में कष्टम अत्यासक्तो देव। महाराज इतनी समय बड़े ही कष्ट में है, बड़ी ही करुणा में है, ऐसा वासंती समझती है और कहती है तदाक्षिपाम तावत। तो अब मैं महाराज का ध्यान जो है दूसरी ओर आकर्षित कराना चाहूँगी या दूसरी ओर आकर्षित करा दूँ। प्रकाशम प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? चिर परिचित इदानीम जनस्थान भागान अवलोकन माने देवा। अरे महाराज, महाराज अब यह सब जो अब इन चिर परिचित स्थान को, चिर परिचित जो स्थान है दंडकारण्य के प्रदेशों को दृष्टिपात करके अपने ही दृष्टि से देख करके महाराज माने तो देवा सम्मानित करिए। ये जो चिर परिचित स्थान है दंडकारण्य के इनको देख करके आप अपने से ही इनको सम्मानित करिए, माने तो देवा सम्मानित करिए। रामः एवं अस्तु, ऐसा ही हो। रामः एवं अस्तु, ऐसा ही हो। इत्युत्थाय परिक्रामति, इस प्रकार से उठ करके घूमने लगते हैं। यह कहकर उठ करके घूमने लगते हैं। तो इति धन उत्थाय, इति धन उत्थाय, यण संधि हो जाएगी। कौन संधि? यण संधि इको यण से हो जाएगा और उत्थाय में उत स्थाल्यप हो जाएगा। उत्थाय में उत स्था लेप होकर के ही उत्थाय बनेगा। ठीक। और अब सीता कहती है संदीपन एवं दुःखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। अब कहती है सीता तर्कयामि, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरा अनुमान है कि प्रिय सखी वासंती का, किसका? प्रिय सखी वासंती का संदीपन एवं दुःखस्य आर्यपुत्र के मनोविनोद का उपाय। किसका भैया? प्रिय सखी, मैं यह अनुभव करती हूँ कि प्रिय सखी वासंती का आर्यपुत्र के मनोविनोदनोपाय, मनोविनोद का जो उपाय है ना, दुःखस्य संदीपन एवं, दुख को प्रदीप्त करने वाला ही है। दुःखस्य संदीपन एवं, दुख का क्या कहा? दुख को प्रदीप्त करने वाला ही है। थोड़ा सा मित्रों आज तबीयत अस्वस्थ लग रही है, इस कारण से थोड़ा सा मंद गति पे चल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि आपको अच्छी लगती है तो यही कहा राम जी कहते हैं एवं अस्तु वासंती से, ऐसा ही हो। इत्युत्थाय परिक्रामति, ऐसा कहकर उठ करके चारों ओर घूमने लगते हैं। तो उसके बाद सीता जी कहती है तर्कयामि, ऐसा मैं चिंतन करती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ कि प्रिय सख्या वासंत्या से तात्पर्य है प्रिय सख्या विनोदनोपाय, अर्थात प्रिय सखी वासंती का आर्यपुत्र के मनोविनोद के उपाय जो है ना गुरु जी, मनोविनोद का जो उपाय है निश्चित रूप से दुख से एवं संदीपन, दुख को प्रदीप्त कर देने वाला है, अर्थात दुख को जगा देने वाला है। तो दुख को जगा देने वाला ही किसका उपाय है? आर्यपुत्र का ही उपाय है। आर्यपुत्र के मनोविनोद का उपाय है। आर्यपुत्र के मनोविनोद का उपाय
क्या उत्पन्न करता है? दुख को उद्दीप्त करता है। ऐसा सीता कहती है। किससे कहती है? तमसा से कहती है। किससे कहती है? तमसा से। हाँ, यहाँ वासंती नहीं कह रही है, यहाँ सीता तमसा से कह रही है। देखो कहती क्या है सीता। सीता जी कहती, तर्कयामी, मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि प्रिय सख्या विनोदनोपाय, प्रिय सखी वासंती, प्रिय सखी वासंती का जो है ना गुरु जी, जो आर्यपुत्र के प्रति मन को विनोद कर देने वाला उपाय है, मन को प्रसन्न कर देने वाले उपाय का, या मन को प्रसन्न कर देने वाले उपाय को क्या कर देने वाला है? दुखस्य संदीपन एवं, दुख को ही प्रदीप्त कर देने वाला है, दुख को ही प्रकट कर देने वाला है। अब वासंती कह रही है। कौन कहेगी गुरु जी? वासंती क्या कह रही है? देखिए, देव देव, अरे महाराज, अरे महाराज, अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवः, तन्मार्गदत्ते क्षणः, साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत्, गोदावरी सैकते, आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव, त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो, मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवः, तन्मार्गदत्ते क्षणः, साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत्, गोदावरी सैकते, आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव, त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो, मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवः, तन्मार्गदत्ते क्षणाः, साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत्, गोदावरी सैकते, आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव, त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो, मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। क्या कहते हैं वासंतिया करिए? अरे महाराज, अरे महाराज, अस्मिन् एव लता गृहे, इसी लता घर में, इसी लता घर में, त्वम, आप, तन्मार्गदत्ते क्षणः, उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए, अभवः, बैठे रहा करते थे, अभवः, बैठे रहा करते थे। क्या कहा? अस्मिन्नेव लता गृहे, तन्मार्गदत्ते क्षणः त्वम् अभवः। अरे महाराज, इसी लता घर में, उसके आने वाले मार्ग की ओर आप एकटक नेत्रों को सजो करके या लगा करके बैठे रहा करते थे। अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवः, तन्मार्गदत्ते क्षणः,
वसंती राम को याद दिला रही है कि दंडकारण्य में, हे राम अस्मिन एव लता गृहे, इसी लता घर में, तन्मा त्वम आप तन्मार्ग दक्षिण, उस सीता के आने वाले मार्ग में दृष्टि लगा करके अभवः बैठे रहा करते थे। और क्या था, साहंसै कृत कौतुका, गोदावरी सैकते चिरमभूत। और वही सीता उसी सीता को कैसे देखते थे, तो हंसई ही, हंसों के साथ, किसके साथ गुरुजी, हंसों के साथ कृत कौतुका क्रीड़ा करते हुए, गोदावरी सैकते, गोदावरी के किनारे बालू में विलंब हो गया था। वासंती याद दिला रही राम को, क्या याद दिला रही कि अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवः तन्मार्ग दत्ते क्षणः, हे राम तुम इसी लता घर में उसके मार्ग की ओर एकटक नेत्र लगाए देखा करते थे। और वह सीता हंसों के साथ अत्यंत कुतूहल पूर्वक गोदावरी के बालू में उसको खेलने के कारण चिरम अभूत देर हो गई थी, या विलंब हो गया था। आयन्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, तो क्या आयन्त्या आती हुई, क्या करते हुए, उसके आने पर, तया आयन्त्या, तया आयन्त्या, और उसके आने पर, त्वाम आपको देख करके, परिदुर्मनायितिवा कुछ चित्त सा देख करके, कुछ खिन्न चित्त सा देख करके, कुछ विचलित चित्त सा देख करके, कुछ विचलित मन सा देख करके, कातरता पूर्वक देखकर घबराहट से, अरविंद कुडमल निभा, अत्यंत घबराहट के साथ, कमल की कलियों के समान, मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, अर्थात अत्यंत मनोहर प्रमाणांजलि बांध ली थी। तो अत्यंत मनोहर प्रमाणांजलि कौन बांध ली थी, सीता जी बांध ली थी। किसको देखकर बांध ली थी, राम को देखकर बांध ली थी। क्यों बांध ली थी, क्योंकि सीता जी को आने में देर हो गया था और राम जी सीता के ही मार्ग पर एकटक जो है नेत्र को लगाए हुए बैठे थे। तो वासंती कहती क्या है, अरे देव, अरे महाराज, अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवः तन्मार्ग दत्ते क्षण। क्या कहा, उसके मार्ग में एकटक आप नेत्र लगाए हुए थे। अस्मिन एव लता गृहे, इसी लता गृह में, इसी लताओं के घर में, त्वम आप तन्मार्ग दत्ते क्षण, उसके मार्ग में अपनी एकटक नेत्र को अभवः लगाए हुए थे। और वो क्या कर रही थी, साहंसै कृत कौतुका, वह हंसों के साथ अत्यंत कौतूहल पूर्वक गोदावरी सैकते,
गोदावरी के बालू में खेलते हुए चिरमभूत देर हो गया था। उसको हंसों के साथ अत्यंत कौतूहलता पूर्वक गोदावरी के बालू में खेलते हुए लेट हो गया था। आने पर देर हो गया था, आने पर समय हो गया था। किसके आने पर समय हो गया था? तो सीता के आने में देरी हो गई थी। किसके साथ सीता जी कृत कौतुका खेल रही थी? तो हंसों के साथ खेल रही थी। कहाँ पर खेल रही थी? गोदावरी के बालू पे खेल रही थी। फिर क्या कहा? आयांत्या, अर्थात उसके आने पर, उसने आने पर ही आपको क्या किया? त्वाम वीक्ष, और जैसे हो आती हैं, आयांत्या, आते ही आपको देख करके, आते ही आपको देख करके उन्होंने भाप लिया कि आप कुछ खिन्नमित सा होकर, आप कुछ खिन्नमन, आपके भी कुछ खिन्नमन को देख करके ही वह भी कुछ खिन्नमन चित्त सा होकर के देख करके घबराहट के साथ, परिदुर्मनाई तमेव, अत्यंत घबराहट के साथ, डर के साथ, कातरियात, अत्यंत डर के साथ, भय के साथ, व्याकुलता के साथ, अरविंद कुडमल निभा, कमल के कलियों के सदृश, कमल के कलियों के समान क्या किया? प्रमाणांजलि बद्धा, मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, अत्यंत मनोहर प्रमाणांजलि बांध ली थी, अर्थात हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई थी। तो मुग्धा प्रमाणांजलि का बद्धा, मुग्धा प्रमाणांजलि सीता बद्धा, तो सीता कस्मात् मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, सीता का तर्यात मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, और सीता का दर्यात की दृशः मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, तो सीता का तर्यात अरविंद कुडमल निभा मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, तो सीता कम वीक्ष प्रमाणांजलि बद्धा, सीता रामं वीक्ष प्रमाणांजलि बद्धा, सीता कृतकौतुका केन सह गोदावरी सैकते चिरमभूत हंसैः सा। ठीक है ना? अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः, साहंसैः कृतकौतुका चिरमभूत् गोदावरी सैकते, आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामांजलि। वासंती राम को याद दिला रही है। देव देव, अरे महाराज, अरे महाराज, अस्मिन एव लतागृहे, इसी लतागर में, इसी लतागृह में, त्वम आप, तन्मार्ग दत्ते क्षणः, उन देवी सीता के मार्ग की ओर एकटक नेत्र लगा कर के देख रहे थे, जिसके कारण अभवः, तुम देख ही रहे थे। और वह हंसों के साथ अत्यंत कौतूहल पूर्वक, उसके हंसों के साथ कौतूहल पर खेलने के कारण, गोदावरी के बालू में खेलने के कारण उसको आने में देर हो गया था। और देर से आती हुई त्वाम वीक्ष, आपको देख करके, परिदुर्मनायितमिव, खिन्न मनसा हो करके, तया आयंत्या, उसके आने पर त्वाम वीक्ष, आपको देख करके, परिदुर्मनायिति, खिन्न मनसा अनुभव करके, सीता जी ने अनुभव कर लिया कि महाराज तो खिन्न हो गए हैं, इनको हम लेट हो गए। तो वही क्या कहा? आपको देख करके, कातर्यात, अत्यंत कातरता पूर्वक,
अत्यंत घबराहट के साथ अरविंद कुंडमल निभा, कमल नाल की पंखुड़ियों के समान, कमल नाल की पंखुड़ियों के समान मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, अत्यंत मनोहर प्रमाणांजलि बांध कर खड़ी हो जाती हैं। कौन खड़ी हो जाती है? सीता खड़ी हो जाती है। किसके सामने खड़ी हो जाती है? राम के सामने खड़ी हो जाती है। कौन कह रहा है? तो वासंती कह रही है। वासंती क्या कह रही है? अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः, अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः। साहसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते, आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामांजलिः। इसी लता घर में आप सीता देवी के आने वाले मार्ग पर एकटक नेत्र लगाए रहने के कारण आपको देर हो गया था, और वह देवी सीता भी हंसों के साथ अत्यंत कौतूहल पूर्वक खेलते रहने पर गोदावरी के बालू में उसको भी आने में लेट हो गया था। और तया आयांता, और उसके आते हुए, उसके आने पर ही त्वाम वीक्ष, आपको देख करके परिदुर्मनाई तमिव खिन्न मनसा, भानु अनुभव करके उत्प्रेक्षालंकार, कातर्याद अरविंद कुंडमल निभा, कातर्याद कातरता के कारण, घबराहट से अरविंद कुंडमल निभा अर्थात कमल नाल के पंखुड़ियों के समान, उपमा अलंकार, अरविंद कुंडमल निभा उपमा अलंकार है। कौन सा? यहाँ सादृश्यवाचक में उपमा अलंकार है। तो मुग्धा प्रणामांजलि बद्धा, अत्यंत मनोहर प्रमाणांजलि बांध लेती हैं, हाथ बांध लेकर के खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ परिदुर्मनायितम एवं मानो आपको खिन्न सा देख करके, आपको मानो खिन्न मन सा देख करके तो प्रेक्षालंकार होगा। और कातर्यात, कातरता पूर्वक घबराहट के साथ, अंधेर कुंडल निभा, कमललाल की पंखुड़ियों के समान, अत्यंत मनोहर प्रमांजलि को जोड़ लेता है। तो भैया यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, सदस्य दे दिया। यहाँ पर मानो संभावना व्यक्त की गई है इव को, तो इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन कहती है? तो सीता कहती। तो यहाँ दो अलंकार है, ऊपर में उत्प्रेक्षा और नीचे में उपमा अलंकार है। ठीक गुरुजी। अब लता गृहे, तो लतायाह गृहे, लता गृहे क्या कहा? लतायाह गृहे इति लता गृहे, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। और तन मार्ग दत्ते क्षण, तन्म मार्ग दत्ते क्षण, तो तस्याह मार्गे दत्ते ईक्षणः, ये निशा। तस्याह सीतायाह मार्गे, ऐसा कहेंगे। तस्याह मार्गे दत्ते, तस्याह मार्गे दत्ते ईक्षणे, येन सह। तस्याह मार्गे दत्ते ईक्षणे येन सह,
तन मार्ग दत्ते क्षण बहुब्रीहि समास। तो सीता के मार्ग में वह राम जी अपने नेत्र को एकटक लगाए हुए बैठे हुए थे। तो किसके मार्ग में राम जी नेत्रों को एकटक लगाए हुए बैठे थे? तो सीता के मार्ग में। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और ईक्षण की बात करी जाए तो दत्त में यदि बात की जाए तो दत्त का दासिकता प्रत्यय हो जाएगा। दत्त ईक्षण में ईक्ष से लिट प्रत्यय हो जाता है। ईक्षण में ईक्ष से, आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है गुरुजनों, लुट प्रत्यय हो जाता है। ईक्षण में ईक्ष से लुट प्रत्यय हो जाता है, अन हो जाता है। और कृत कौतुका, तो कृतम कौतुकम ययासा, कृत कौतुका का सीता, तो क्या कहा? कृतम कौतुकम यया, कृतम कौतुकम ययासा, कृत कौतुका बन गया बहुब्रीहि समास। कौन सा बना? बहुब्रीहि समास। गोदावरी सैकते, तो गोदावर्याः सैकते, गोदावर्याः सैकते, इति गोदावरी सैकते, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यह जो सैकतम की बात की जाए तो सिकता में प्रदेश होता है, रेतीली भूमि कही जाती है गुरु जी। सिकताः सन्ति अस्मिन्, सिकता से अण होकर के सैकते बन जाता है। सिकता शर्कराभ्याम चा से अण प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आयांत्या, तो आया सत्रगी प्रत्यय हो जाता है। आ या सत्री और गीप, आया सत्री प्रत्यय होकर आयांत्या बन जाता है तृतीय व्यक्ति एक वचन में। आयंती शब्द है, उगति से सूत्र से यहाँ पर की प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना। और परिदुर्मनाई तम, तो अपरिदुर्मनाः, परिदुर्मनाः भवति परिदुर्मनायते बन जाता है। परिदुर्मनस्य क्यों प्रत्यय लग जाता है। ठीक है ना गुरु जी। और वीक्ष देख करके वी ईक्ष ल्यप हो जाता है। वी ईक्ष ल्यप होकर के वीक्ष बन जाता है। वी ईक्ष ल्यप होकर के वीक्ष बन जाता है। कातर्यात, तो कातर से व्याकुलता से होता है। कातरस्य भावः कातर्यम, कातरस्य भावः कातर्यम बना, और तस्मात होकर के ही कातर्यात बन जाता है। और कातर्यात में कातर से शई प्रत्यय लगता है। कातर्यात में कातर से शई प्रत्यय लग जाता है। ठीक है ना गुरु जी। अरविंद कुडमन लिभा, तो कमललाल की कलियों के समान। तो अरविंदस्य कुडमलेन तुल्यः, अरविंदस्य, अरविंदस्य कुडमलेन, कुडमलेन तुल्यः, कमललाल की पंखड़ियों के सदृश। ठीक है। और मुग्धा, मुंह सिकता प्रत्यय होकर के मुग्धा बन जाएगा। मुंह सिकता प्रत्यय होकर के ही मुग्धा बन जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया अरविंद कुडमन लिभा की वजह से, अर्थात कमल लाल की पंखुड़ियों के समान एकदम मनोहर
प्रणामांजलि जोड़ करके, हाथों को जोड़ करके सीता देवी आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है कातरता से। कैसे? कातरता के भाव से, डरी हुई सी। पर दुर्बनाई तम उमारो, डरी हुई सी ही लगा। पर दुर्बनाई तम उमारो खिन्न मनसा, आपको जान करके उन्होंने आपको खिन्न मनसा देख लिया। तो खिन्न मनसा देखने के कारण उनको घबराहट हुई कि राम जी हम हमारा इंतज़ार बड़ी देर से कर रहे थे, हमारी प्रतीक्षा बड़ी समय से कर रहे थे और मुझे ही आने में लेट हो गया इस कारण से। तो यही कहा वासंती कहती, देव देव, अरे महाराज, अरे महाराज, अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धाः प्रणामांजलिः। अरे महाराज, अरे महाराज, इसी लतागृह में आप उसके आने वाले मार्ग की ओर नेत्रों को लगा करके बैठे थे, जिसके कारण से आपको भी लेट बैठे हुए थे और वह हंसों के साथ अत्यंत कौतूहलतापूर्वक गोदावरी के बालू में खेल रहे थे, जिसको आने में लेट हो गया था। और उसके आने पर जैसे ही आती है सीता देवी तो पर दुर्मनायतम युत्वा वीक्ष, आपको खिन्न मनसा देख करके मानो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि महाराज जी बड़ा खिन्न है। खिन्न मनसा मानो जान करके उत्प्रेक्ष अलंकार कातरता पूर्वक अत्यंत भय से युक्त हो करके अरविंद कुडमल निभा कमललाल की पंखुड़ियों के समान मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा अत्यंत मनोहर प्रणामांजलि बांध लेती है। कौन बांधती है? तो सीता बांधती हैं। यही 36वें श्लोक के बाद सीता कहती हैं, आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वार दारुणारंभेन दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम में हृदय स्फुटति। आर्यपुत्र के इस, क्या कहा? आर्यपुत्र के आर्यपुत्र से एतेन, आर्यपुत्र के इस अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग से निज दुखम, अपने दुख को परिमुषित बुला करके प्रमुक्त जीवितम में हृदय स्फुटति, निर्जीव सा होकर के मेरा हृदय फट रहा है। तो निर्जीव सा है करके किसका हृदय फट रहा है? तो सीता का हृदय फट रहा है। किससे कह रही हैं? राम से, तमसा से कह रही हैं। अब वासंती आई कहती, स्वगतम कष्टम अत्यासक्तो देवः। अब वासंती मन में कहती है कि महाराज तो बड़े ही कष्ट में है, महाराज बड़े ही शोक में है, अत्यधिक महाराज शोक में डूब गए हैं। इसलिए तदा क्षिपामि तावत, तो मैं इसका मन दूसरी ओर भटकाती हूँ, इनका मन मैं दूसरी ओर लगाती हूँ। प्रकाशम, प्रकट करती हैं। चिर परिचित इदानीम जनस्थान भागान अवलोकनेन मानेत देवः। अरे महाराज, अरे महाराज, अब इन चिर परिचित स्थान, ये जो जनस्थान है दंडकारण्य के प्रदेशों को आप दृष्टिपात कर सम्मानित कीजिए। अरे महाराज, ये जो भी चिर परिचित स्थान है, जहाँ जहाँ आप आए हैं, इन सब चिर परिचित स्थानों को देख करके महाराज आप इनको सम्मानित कीजिए। ऐसा राम को बहलाने का काम करना शुरू कर दी वासंती। राम कहते हैं, एवं अस्तु, ऐसा ही हो
इत्युत्थाय परिक्रामति, ऐसा कह करके उठ करके चारों ओर घूमने लगते हैं। अब सीता कहती संदीपन एव दुःखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। मैं अनुभव करती हूँ कि प्रिय सखी वासंती के विनोद के उपाय के द्वारा ही राम के दुख का, यह राम जी के दुख को तो प्रदीप्त कर देने वाला है, राम के दुख को जगा देने वाला है। अब वासंती कहती है देव देव अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवाः तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। अरे महाराज, अरे महाराज, अस्मिन् एव लता गृहे, इसी लता घर में, अस्मिन में सप्तमी भक्ति एक वचन, लता गृह में सप्तमी भक्ति एक वचन है। अस्मिन धन एवं अस्मिन नेव बन गया तो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो क्या कहा, इसी लता घर में त्वम आपको मार्ग दत्ते क्षणः, सीता देवी की ओर एकटक, सीता देवी के मार्ग की ओर एकटक देखते हुए अभवाः आप यही कर रहे थे, आप यहीं पर माता सीता के मार्गों को एकटक देख रहे थे। सा और वह माता सीता हंसैः कृत कौतुका, और वही सीता हंसों के साथ अत्यंत कौतूहलता पूर्वक गोदावरी सैकते, गोदावरी के बालू में खेलने के कारण से क्या हो गया था, उसको चिरम अभूत, लेट हो गया था, देर हो गई थी। तो हंसों के साथ गोदावरी के बालू में खेलने से किसको देर हो गई थी, सीता को देर हो गई थी। सीता के मार्ग को कौन देख रहे थे, राम देख रहे थे। राम किसके मार्ग को देख रहे थे, सीता के मार्ग को देख रहे थे। सीता जी कहाँ खेल रही थी, गोदावरी के बालू में खेल रही थी। सीता जी किसके साथ गोदावरी के बालू में खेल रही थी, हंसों के साथ खेल रही थी। किस प्रकार से खेल रही थी, कृत कौतुका होकर के अत्यंत कौतूहलता पूर्वक खेल रही थी। और कौतूहलता पूर्वक खेलने से क्या हो गया, तो सीता जी को लेट हो गया था, देर हो गई थी। आयान्त्या, और उसके आने पर, त्वाम तया आयन्त्या, उसके आने पर, त्वाम वीक्ष, त्वाम परिदुर्मनायितम इव वीक्ष, आपको खिन्न मनसा हुआ देख करके, आपको मानो खिन्न मनसा हुआ देख करके। कातर्या, अत्यंत कातरता पूर्वक, अत्यंत घबराहट से, अरविंद कुडमल निभा, कमल लाल की पंखुड़ियों के समान, मुग्धा प्रमाणांजलि बद्धा, अत्यंत मनोहर प्रणामांजलि बांध ली थी। तो किसको देख करके सीता जी मुग्ध प्रणामांजलि बांध लेती, राम को देख करके। किस मनसा देख करके, पर दुर्मनायितम इव, अर्थात गुरु जी खिन्न मनसा देख करके। खिन्न मनसा किसको देख करके सीता जी भाप मान लेती है, राम को देखती है तो ऐसा लगता है कि खिन्न मनसा है राम। तो इस कारण से सीता जी एकदम डर से कि मुझको लेट हो गई और मेरे प्रियतम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं समय से नहीं आई, इस कारण से।
तो गुरुजी यहाँ जो परिदुर्मनाइतम इव है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस इव में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कातर्याद अरविंद कुंडल लिभा, यहाँ तो भाई साहब कमल लाल के पंखुड़ियों के समान उपमा अलंकार हो गई। तो यहाँ उपमा अलंकार है और वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और यदि इसमें बात किया जाए तो इसमें छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने देखा आज 37वां श्लोक। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, आज हम लोग अब यहीं पर स्टॉप करते हैं मित्रों। हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तो मित्रों एक बार आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और संस्कृत गंगा चैनल यदि आप अभी नए हो संस्कृत सेवा में तो उसमें जुड़ करके आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। और जितना भी संस्कृत की सेवा आप कर सकें, आप जीवन भी संस्कृत में सेवा में लगाते रहें, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ ऐ मेरी संस्कृत तुझे कुछ और कुछ भी दो। बस यही प्रेरणा के साथ मित्रों हम कहेंगे कि आप इसी प्रकार से काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, भगवत आराधना भी करते रहिए। तो प्रभु मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।